बेटा ये मैंने लिखा है डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। सही है बेटा, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है। अच्छा जी, इसको आप लोग नोट कर लें। अच्छा, एक फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये दूसरा फॉर्मूला है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आप लोग आ जाएं 10 ईयर के पेज नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग उस पेज नंबर पे आ जाएं। बेटा पेज नंबर है हमारे पास पेज नंबर 53। 10 ईयर के पेज नंबर 53 के ऊपर आ जाए। अच्छा, अब देखें 10 ईयर के पेज नंबर 53 के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। सवाल देखते जाएं और आप लोग अपनी कॉपी में जो है वो डाटा बनाते जाएं। देखें सवाल के अंदर कहा जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट आपको मालूम करनी है। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ हीट को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं। देखें मैं यहाँ पे जो है वो साथ साथ डाटा बनाता हूँ, आप लोग देखें और अपनी कॉपी में जो है वो आप लोग साथ साथ डाटा बनाते जाएं। देखें डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो आपसे पूछी गई है। सही है बेटा। अच्छा जी, पेज नंबर 53 के ऊपर है, पेज नंबर 53 के ऊपर है। डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो आपसे पूछी गई है और कह रहे हैं टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपको मास गिवन है एम, एम इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास जो है वो दो जो है वो क्या गिवन है? टेम्परेचर गिवन है। अच्छा जी, जब दो टेम्परेचर आपके पास हों तो आप लोग क्या करेंगे? एक को T1 कह देंगे और दूसरे को T2 कह देंगे। तो T1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो किसके बराबर है? देखें T1 बराबर हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड के। इसी तरीके से T2 देखते हैं। देखें T2 हमारे पास किसके बराबर होगा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड के। सही है बेटा, ये डाटा बन रहा है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 4200 जूल्स। स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 4200। सही है बेटा, तो ये हमारे पास जो है वो डाटा आ गया। अब इसके आगे जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसमें बता दूं, फॉर्मूला आप लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे। देखें जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा, अब इसमें देखें डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अच्छा, मास आपको कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम्स। आपको मालूम है कि मास हमारे पास किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। हाँ बेटा, दोबारा समझा रहा हूँ, मास हमारे पास किलोग्राम में होना चाहिए। तो पहला काम आप लोग क्या करेंगे? मास को जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट करें। इसका मतलब 100 को जो है वो 1000 से डिवाइड कर दें। 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम ये मास की वैल्यू आ जाएगी।
ये आ गया आपके पास 0.1 किलोग्राम। अच्छा, अब देखें फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो देखें आपके पास जो है वो क्या वैल्यू है, लेकिन डेल्टा क्यू की जगह तो आप लोग डेल्टा क्यू छोड़ दें, एम की जगह लिखेंगे 0.1 और सी की जगह लिखेंगे 4200। इसी तरीके से डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, 60 माइनस 10, जब 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। सही है बेटा, आंसर आपके पास जो है वो 50 आ जाएगा। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। m की वैल्यू थी 0.1, c की वैल्यू आपके पास है 4200 और डेल्टा t की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो कितनी आ गई, 50 आ गई। इन तीनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर मैं आप लोगों को यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। अच्छा जी, आंसर जो आपके पास आएगा वो किसके बराबर आ रहा है, बताएं भाई। आप लोग जो है वो मैसेज लिख के बताएं किसका क्या आंसर आ रहा है। आंसर आना चाहिए 21,000। सही है जी, कंजा खान, मोहम्मद शारिक, इन लोगों के आंसर सही आ गए। सही है जी, मैं ये डाटा यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये मोहम्मद हमाद कह रहे हैं कि सर समझा तो दें। अच्छा बेटा, समझा ही तो रहे थे अभी तक, दोबारा समझा देते। देखिए जी, सवाल में पढ़ रहा हूँ। सवाल में कहा गया था फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट। सवाल अपने सामने रखे, पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 14 है। कहा जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम। ये 100 ग्राम मास गिवन है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 0.1 kg। अच्छा जी, इसके बाद जो है कहा गया फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो टेम्परेचर है उसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया। सही है, इसका मतलब T1 हमने 10 ले लिया और T2 हमने क्या ले लिया, 60 ले लिया। बेटा इसका जो हमने जो डेल्टा क्यू फाइंड किया उसकी यूनिट होगी जूल्स, क्योंकि डेल्टा क्यू जो है वो एनर्जी है, हीट जो है वो एक किस्म की एनर्जी होती है, लिहाजा इसकी यूनिट जो आएगी वो जूल्स आएगी। अच्छा जी, तो मैं सवाल दोबारा समझा रहा था। T1 हमारे पास 10 आ गया, T2 हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। और सवाल में कहा गया था स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4200। तो स्पेसिफिक हीट को डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी, 4200 लिख दी। अच्छा, उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, ये जो पहला वाला यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है इसे इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा क्यू की जगह जो है मैंने क्या लिखा, डेल्टा क्यू को छोड़ दिया, एम की जगह आप क्या लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे। बेटा डेल्टा क्यू का मतलब है हीट, डेल्टा क्यू का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, एम की जगह मैंने 0.1 लिखा, सी की जगह 4200 लिखेंगे, और डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है T2 माइनस T1। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 50। लिहाजा जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21,000 और उसके साथ क्या आ जाएगा, जूल्स आ जाएगा। सही है बेटा, ये हमने जो है वो पहला सवाल किया। दूसरा सवाल करने के लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 56 पे आ जाए बेटा। पेज नंबर 56 पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 21,000 आएगा बेटा। मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी साहब 21,000 आएगा। ये इतने सारे जीरो कहाँ से आ गए, 21 के साथ 3 जीरो आएंगे।
अच्छा जी, अब हम लोग आ गए पेज नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। सवाल मैं पढ़ रहा हूँ और देखें सवाल पढ़ के मैं डाटा यहाँ पे बनवाता हूँ, आगे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सवाल में कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रेशर। आपको जो है सबसे पहले क्या मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा P की वैल्यू मैंने लिखी कितनी, P इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, उसके बाद कहा जा रहा है ऑफ 200 मोल्स ऑफ गैस। 200 मोल्स ऑफ गैस जो होते हैं उन्हें हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से। स्मॉल n इज इक्वल्स टू 200 मोल्स। अच्छा जी, उसके बाद कहा जा रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक। नहीं नहीं सॉरी, ऊपर वाला सवाल पढ़ दिया। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ 200 मोल्स ऑफ अ गैस इन अ 50 मीटर क्यूब सिलेंडर। ये जो 50 मीटर क्यूब है ये क्या चीज़ है बेटा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम V। ये कितना आ गया, 50 मीटर क्यूब। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। अच्छा जी, वी क्या है बेटा, वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम। वी जो है वॉल्यूम है। दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, सवाल देखें। सवाल में लिखा है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ 200 मोल्स ऑफ गैस। आपसे प्रेशर पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया। फिर कह रहे हैं 200 मोल्स ऑफ गैस। जो मोल्स हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो बेटा मैंने लिखा है स्मॉल एन इज इक्वल टू 200 मोल्स। ये मोल्स का एम है, मीटर नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद क्या कह रहे हैं, इन अ 50 मीटर क्यूब सिलेंडर। तो ये वॉल्यूम होता है, मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो वॉल्यूम मैंने लिखा 50 मीटर क्यूब। अच्छा, उसके बाद कहा गया सिलेंडर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब टेम्परेचर हमें कितना गिवन है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। बेटा ये आर जो है ना, ये जनरल गैस कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। आर की वैल्यू होती है 8.31। आर की वैल्यू हमारे पास है 8.31। अच्छा, अब अभी सवाल शुरू नहीं कीजिएगा, एक चीज़ समझने पहले। देखें यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन्स में। 27 प्लस 273। अच्छा बेटा, टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए, टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए, टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं
तो क्या करते हैं इसके साथ जो है वो, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब भी आपको किसी चीज़ को जो है वो सेंटीग्रेड से केल्विन में लाना हो तो उसके आगे लिखेंगे 27 + 273। सही है बेटा, मैं दोबारा बता दूंगा। टेम्परेचर को जो है वो आप लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन्स में। सही है, जब भी आपको टी की ज़रूरत होगी, टी की टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, तो आप जो है इसका जो यूनिट है आप लोग उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, केल्विन में। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए। और अगर आपको डेल्टा टी चाहिए हो, डेल्टा टी, तो फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था, पिछले सवाल में क्या दिया हुआ था, पिछले सवाल में हमारे पास जो है वो डेल्टा टी पूछा हुआ था। तो जब डेल्टा टी पूछा जाए तो आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब टी पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी क्या आपके पास, देखिए ये किसके बराबर आ गई, 300 केल्विन। ये हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया किसमें, केल्विन में। बेटा मैं पूरा सवाल दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं। अब आप लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और यहाँ से पी की वैल्यू निकालें। इस बात का ख्याल रखिएगा कि टेम्परेचर की वैल्यू आप लोग इस्तेमाल करेंगे 300। पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। स्मॉल एन की वैल्यू 200 dB है। वॉल्यूम की जगह आप लोग 50 लिखेंगे, टेम्परेचर की जगह 300 लिखेंगे, और आर की जगह लिखेंगे 8.31। चलिए जी, आप लोग इसका आंसर बताएं, फिर मैं ये पूरा सवाल आप लोगों को जो है वो दोबारा समझाऊंगा। अच्छा जी, इसका आंसर आ रहा है 300 मल्टीप्लाई होगा आर के साथ, बिल्कुल। एन आर टी को आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे वी की वैल्यू से। अच्छा बेटा, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या आना चाहिए। इसका आंसर जो हमारे पास आना चाहिए, हाँ सही है, 9972। सही है बेटा, 9972 आना चाहिए आंसर। और क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर निकाला है, लिहाजा इसकी यूनिट होती है पास्कल्स। प्रेशर की यूनिट हमारे पास क्या होती है, पास्कल। अच्छा जी, अब आप लोग ज़रा दोबारा पेज नंबर 56 देख लें। जिन लोगों को सवाल क्लियर नहीं है वो देख लें, मैं दोबारा पूरा सवाल समझा रहा हूँ। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ 200, प्रेशर आपको मालूम करना है 200 मोल्स। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे हम लोग डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200 है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है ऑफ अ गैस इन 50 मीटर क्यूब सिलेंडर। 50 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम है। बेटा आंसर है 9972। 9। आंसर है 9972, कैपिटल पी आएगा बेटा। प्रेशर के लिए कैपिटल पी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, तो सवाल मैंने रिपीट किया। वॉल्यूम आपको गिवन था 50 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर गिवन था कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, तो जब, तो फिर डाटा बनाया। डाटा में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें लिखी, सबसे पहले जो है वो
प्रेशर लिख दिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्मॉल एन की वैल्यू लिख दी 200, कैपिटल वी यानी वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी 50 मीटर क्यूब, टेम्परेचर लिख दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कैपिटल आर जो है ये कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट। जैसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्या जी की वैल्यू 9.8 इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से कैपिटल आर की वैल्यू जो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं 8.31। अच्छा, यहाँ पे एक काम हम लोगों ने ये किया है कि टेम्परेचर को कन्वर्ट किया है किसमें, केल्विन्स में। किसी भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड का हो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, उसको प्लस कर देते हैं 273। तो जब 27 में 273 प्लस किया तो आंसर आ गया 300 केल्विन। अब देखें फॉर्मूला आपके पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखी, पी की जगह पी लिखा, वी की जगह 50 लिखेंगे, एन की जगह 200 लिखेंगे, एन की जगह 200 लिखेंगे, आर की जगह 8.31 आएगा, और टेम्परेचर की जगह हमने क्या लिख दिया 300 लिख दिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके v की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9972। सही है बेटा, उम्मीद है अभी समझ में आ गया होगा। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बस ये थोड़ा सा ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ी सी ज़रा मुश्किलात हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये मसले दूर हो जाएंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद मैं आप लोगों को 2 सवाल जो है वो होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद करेंगे, फिर इंशाल्लाह कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पेज नंबर इसके बाद है आप लोगों का जो पेज नंबर है 10 ईयर का, पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग ज़रा नोट कर लें बेटा, टेस्ट का आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा, फ़िलहाल आप लोग नोट करें। पेज 60 के ऊपर जो है, पेज 60 क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसी तरीके से अगला सवाल है पेज नंबर 64। पेज है आपके पास 64, क्वेश्चन नंबर 21। ये 2 सवाल हैं बेटा, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, और फिर जो है मैं ये जो है कल जो है वो इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सही है बेटा। अच्छा बेटा, ये हम लोग ने जो है वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया, पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 9 और पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा जी, ये मोहम्मद हादी साहब क्या पूछ रहे हैं? मोहम्मद हादी आप क्या पूछ रहे हैं, जल्दी से पूछ लें बेटा, टाइम ख़त्म हो गया क्लास का, 5 मिनट है अभी। मोहम्मद हादी साहब क्या पूछ रहे हैं, दोबारा पूछ लें जल्दी से। क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछ लिया, अच्छा सही है। ये मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 9 है, और पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन नंबर 21 है। कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो कोई मसला नहीं, मैं करा दूंगा। सही है जी। चले जी, आज की क्लास हम लोग जो है वो ऑफ करते हैं। वाह वाह, अभी से नहीं हो रहा, बहुत अच्छे। कौन साहब हैं? मोहम्मद शारिफ खान साहब। चलें कोशिश करें, हो सकता है कोई तो कर ले, कोशिश करें आप लोग, ये आप लोगों के ऊपर है। फार्मूला भी आप लोग ढूंढ सकते हैं, हो सकता है फार्मूला आपको जो है वो, जो मैंने 2 फार्मूले बताए उनमें से ना हो। जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं, चैप्टर पढ़ा है, उसमें ज़रा ढूंढिएगा, फार्मूला मिल जाएगा आप लोगों को, वरना फिर इंशाल्लाह कल हम लोग डिस्कस करेंगे। चलें जी, क्लास ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।
नहीं बेटा ये गलत नहीं है, इसमें कुछ तंजा खान आप लोग खुद से कोशिश करें। मैं कब कह रहा हूँ कि मैंने आपको नंबर दिए हैं इसके ऊपर, मैं तो कह रहा हूँ कोशिश करें, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। सही है बेटा, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।